बेचारे बड़े परेशान, बार बार नेत्र खोले हो बंद करें, बार बार खोले हो बंद करें, कहें बड़ा चक्कर है। अभी अभी हमें भगवान का दर्शन हुआ है, परंतु अब कहाँ चलेगा यही पता नहीं। घबराने लगे। भगवान के दर्शन करने से भक्ति में इतने लीन हो गए थे कि उस छटा को याद करके रामदास जी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि हे प्रभु कहाँ चले गए हो, तो हमें छोटा सा दर्शन दे करके आप हमेशा हमेशा के लिए चले गए। उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, हे नारद जी महाराज आप चिंता ना करें, आपको अवश्य ही दर्शन होगा, परंतु आपकी अभी तपस्या पूरी नहीं हुई। पहले आप अपनी तपस्या पूरी कीजिए, उसके बाद में आपको दर्शन मिलेंगे। नारद जी महाराज बोले, भैया तो हमारी तपस्या पूरी नहीं हुई थी तो बीच में ही आने की क्या जरूरत थी, बीच में ही क्यों टपक पड़े? जब हमारी तपस्या पूरी हो जाती तब आते, अच्छे से दर्शन देते। बोले बीच में हमें इसलिए आना पड़ा कि तुम्हारा मन उद्विग्नता से भाग रहा था कि पता नहीं भगवान है या है भी नहीं, लेकिन ये जो हमने छोटा सा दर्शन जो आपको हुआ है ना, वो आपको भक्ति का चस्का चखा दिया। बस अब आपको ये विश्वास हो जाएगा कि इस जगत में भगवान जरूर है, इसलिए तुम उसी चिंतन में अपनी तपस्या पूरी कर जाओ। नारद जी महाराज कहते हैं, बस व्यास जी उस क्षण में नेत्र बंद करके उसी छवि को अपने हृदय में धारण करके भगवान का अनवरत भजन करने के लिए बैठ गए। जब 1 सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर ब्रह्मा जी जागे तो उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की। तब इंद्रिय आदियों से उनके शरीर से मरीचि आदि ऋषियों को उत्पन्न किया, तो उन्हीं की कृपा से ब्रह्मा जी के उन ऋषियों के साथ में मैं भी पैदा हो गया। ये सिर्फ भगवान के भजन का प्रभाव है कि मैं कहा एक दासी पुत्र रामदास आज भगवान के भजन के प्रभाव से ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद बना हुआ घूम रहा हूँ, जो कि विष्णु आदि वैकुंठ आदि तीनों लोकों में बिना रोक टोक के घूमता हूँ। ऐसा कोई ऋषि नहीं है जो बिना रोक टोक के तीनों लोकों में भ्रमण करे। ये सिर्फ नारद जी महाराज जो तीनों लोकों में नारायण नारायण कहते हुए भ्रमण करते रहते। ये है भगवान की कथा का फल, ये है भगवान के नाम का फल, ये है भगवान की तपस्या। इसलिए हे व्यास जी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस भगवान के गुणों का गुणगान तो करिए, निश्चित ही तुम्हारे मन को संतोष हो जाएगा। तो बस उसी समय नारद जी महाराज ने अपने दाहिने हाथ की दोनों उंगलियों को लगा करके व्यास जी के हृदय से और जो चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी से प्राप्त थी वही 4 मंत्र श्री व्यास जी महाराज के हृदय में उतार दिए। व्यास जी के हृदय में मात्र 4 मंत्र दिए हैं चतुश्लोकी भागवत। उन्हीं 4 श्लोकों से व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों का निर्माण किया है। जैसे ही भागवत जी के 4 मंत्र व्यास जी को मिले तो ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे सम्यक प्रयास इति प्रोक्तम ऋषिणाम सत्रवर्धना। महाराज सम्यक प्राग आश्रम सरस्वती नदी में जाकर के उसी समय व्यास जी महाराज ने डुबकी लगाई, स्नान किया और गणेश जी का आवाहन किया। गणेश जी लिखते गए और व्यास जी बोलते गए। जाकर के महाराज कुछ ही समय में ये बृहद 18,000 श्लोकों की संहिता जाकर के तैयार हो गई। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अब जैसे भागवत महाग्रंथ लिख करके तो तैयार हो गया, अब ये जन जन तक लोग तक कैसे जाए, इसका प्रचार प्रसार कैसे हो? अब हम इस ग्रंथ को किसको पढ़ाएं? तो विचार करने लगे कि ये ग्रंथ कोई साधारण नहीं है, ये परमहंसों की संहिता है। अब हम ऐसा कौन सा शिष्य हमारे पास है जिसे हम ये भागवत महापुराण की कथा पढ़ा सके, सुना सके? तो महाराज उन्होंने बहुत दृष्टि घुमाई, कोई नजर नहीं आया। तो उसी समय अपना पुत्र सुखदेव को याद करने लगे। लेकिन मन में विचार आया कि सुखदेव तो ब्रह्म निर्गुण की समाधि में बैठा हुआ है, वो भागवत सुनने के लिए कैसे आएगा? लेकिन नारद जी द्वारा वर्णन जो सुना भागवत जी का,
व्यास जी ने मन में विचार किया कि ये भागवत जी की महिमा का वर्णन इतना अद्भुत है, तो हमारा बालक कितने भी समाधि में बैठा हो, ये मंत्रों में वो शक्ति है कि उसको खींच करके हमारे पास ले आए। अपने छोटे छोटे 2-4 शिष्यों को बुलाया व्यास जी ने और भागवत जी के कुछ श्लोक रटा दिए। कहा जाओ उस जंगल में जाकर के श्लोकों को गुनगुनाओ। वो छोटे छोटे बालक वहीं पहुंच गए जहां पर सुखदेव जी महाराज समाधिस्थ बैठे हुए हैं। वहीं पास में जाकर के और उन श्लोकों को गुणगान कर रहे हैं। बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। महाराज इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन है। जब भगवान की सुंदरता का ऐसा अद्भुत वर्णन सुखदेव जी महाराज ने सुना तो महाराज समाधि से जाग गए। समाधि से जागने के बाद में विचार करने लगे कि भैया जो अभी हमने सुना है इसका स्वरूप तो बहुत सुंदर है, लेकिन जरूरी नहीं कि जिसका स्वरूप सुंदर हो उसके गुण भी सुंदर हो। हर सुंदर व्यक्ति गुणवान नहीं होता, इसलिए किसी के स्वरूप पर नहीं रीझना चाहिए। शरीर से अगर वो सुंदर है और अंदर उसके विकार भरा हुआ है तो क्या मतलब कि वो सुंदर। इसलिए किसी भी सुंदर चीज को देख करके एकदम से लालायित नहीं होना चाहिए। सुखदेव जी महाराज निद्रा से तो जागे, लेकिन फिर अपनी नेत्र बंद करके बैठे। कहा चलो ठीक है, होगा कोई सुंदर। जैसे नेत्र बंद करके बैठे तो उन बालकों ने दूसरा श्लोक गुनगुनाना शुरू कर दिया। दूसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वीं लेभे गतिम धात्रच्युतां ततोऽन्यं किं वा दयालु शरणं ब्रजेम। महाराज इसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन है। पहले श्लोक में सुंदरता का वर्णन है, दूसरे में स्वभाव का वर्णन है। भगवान का स्वभाव कैसा है? कह रहे हैं अहो बकीयम स्तन कालकूटम। बकी मतलब पूतना। पूतना अपने स्तनों से कालकूट जहर लगा करके भगवान को मारने के लिए आई थी। तो भगवान ने सोचा कि भले ही ये हमें जहर लगा के मारने के लिए आई है, लेकिन आई तो है स्तनपान कराने के लिए। तो ये तो माँ का काम कर रही है, इसको कौन सी गति देना चाहिए? तो इसको माँ की गति देना चाहिए। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वीं लेभे गतिम धात्रच्युतां ततोऽन्यं किं वा दयालु शरणं ब्रजेम। हमारे ब्रजनंदन प्रभु श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि जो मैया यशोदा को तो गति बाद में मिली, वो पूतना को पहले दे। जब भगवान का सुना कि इतना सुंदर स्वभाव कि जो पूतना मारने के लिए आई थी उसको माँ की गति प्रदान कर दी कन्हैया ने, तो सुखदेव जी महाराज अपने समाधि से उठ करके खड़े हो गए और उन बालकों के पास और हाथ जोड़ करके कह रहे हैं बालकों से, भैया जो अभी अभी आपने जो मंत्रों को गुनगुनाया है ना, वो थोड़ा और सुना दो, हमें और मंत्र सुनने की इच्छा हो रही है। बालकों ने कहा भैया हमें 2 ही मंत्र आते थे, अगर आपको ऐसे और मंत्र सुनना है ना तो हमारे गुरुजी के पास चलना होगा। कहा चलिए, कहाँ हैं आपके गुरुजी? आज सुखदेव जी महाराज भागवत के श्लोकों के प्रभाव से खिंचे हुए अपने पिता व्यास जी के सामने पहुंचते हैं तो व्यास जी बड़े गदगद हो जाते हैं अपने पुत्र को देखकर। कहते हैं कि इसका पात्र सिर्फ यही है। अगर ये संसार कहे कि इस व्यास जी ने अपने पुत्र को ये ग्रंथ दिया है, अपने पुत्र को ग्रंथ सौंपा है, क्योंकि ये अद्भुत ग्रंथ है, हर किसी को नहीं दे सकते, इसके लिए पात्रता की जरूरत होती है। पात्र जैसा होगा उसको वैसे ही फल प्राप्त होता है, जैसा कि आपने श्रवण किया।
ये परमहंसों की संहिता है, तो इस संहिता को प्राप्त करने वाला भी परमहंस चाहिए, और हमारे पुत्र सुखदेव से अच्छा परमहंस और कौन मिलेगा। व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव को ये ग्रंथ सुनाया। सारा ग्रंथ सुना करके मुनिवर, फिर यही सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जब श्राप लगा था, तब जाकर के कथा उन्हें श्रवण करवाई थी। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब सूत जी कहते हैं महाराज हम 2-3 बार सुन चुके, राजा परीक्षित को श्राप क्यों लगा था, क्यों मारे गए थे। सूत जी कह रहे हैं मुनिवर, अब मैं आपको राजऋषि परीक्षित के वंश का वर्णन करके सुनाता हूं, परीक्षित की कथाओं को श्रवण कराता हूं। सुनिए, कथा महाभारत समय की, क्योंकि इस परीक्षित जी के ही चरित्र से भगवान के अनेक अनेक चरित्र जुड़े हुए हैं। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु भृगोदरा विद्य गदा विमर्शा भग्नो रुदंडा धृतराष्ट्र पुत्रे। अब थोड़ा समझने का विषय है, बात महाभारत की है। जिस वक्त कौरव और पांडवों का भीषण विशाल युद्ध समाप्त हुआ, कौरवों की सारी सेना परास्त हो गई, सारे भाई मारे गए, अकेला दुर्योधन युद्ध भूमि में डला, पीड़ा से कलार रहा है, पीड़ा से बड़ा बेचैन हो रहा है, क्योंकि भीम की गदा के प्रहार से उसकी जंघा पर ऐसी चोट लगी है, उसको अगाध पीड़ा हो रही है, बड़ा दुखी रो रहा है, बिलख रहा है। उसी समय उस युद्ध भूमि में उसका मित्र अश्वत्थामा पहुंचता है। द्रोणाचार्य जी का पुत्र है, दुर्योधन का मित्र है। अश्वत्थामा जैसे ही पहुंचा, अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन की जब ये दशा देखी तो बेचारा दुखी हो गया, और उसने कहा दुर्योधन से कि मित्र, इतने दुखी क्यों हो रहे हो। तो दुर्योधन कहने लगा, भैया दुखी इसलिए हो रहा हूं कि हम 100 जिसमें से कोई आज एक भी जीवित नहीं है, और हमारे शत्रु मात्र 5 जिसमें से एक भी नहीं मरा। मात्र कष्ट हमें इसी बात का है। तो अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, अगर तुमने हमारे ऊपर विश्वास किया होता तो तुम तो एक ही बात कर रहे हो, हम तो 5 के 5 मार डालते। आपने हमारे ऊपर कोई विश्वास ही नहीं किया, हमें कोई पद ही नहीं दिया। अगर तुमने हमें अपना सेनापति बनाया होता तो मैं 5 पांडवों को मार कर रख देते, सारे पांडवों के शीश को अलग कर देते। दुर्योधन बोला, मित्र, इसमें अभी क्या बिगड़ा है, अभी मैं मरा नहीं हूं, जीवित हूं। युद्ध भूमि से उसी समय उसने मिट्टी को उठाया और अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। कहा, जाओ मित्र, आज से तुम हमारे सेनापति, मैं ये कार्य आपको देता हूं। अश्वत्थामा से जब कहा तो अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, अब डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुमने मेरे ऊपर विश्वास किया है तो मैं 5 पांडवों के सिर तुम्हारे सामने रख दूं। इधर महाराज जब कौरव पांडवों की विजय को प्राप्त हुए तो भगवान अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। भगवान ने पांडवों से कहा कि भैया, आज हम और आपको शिविर में नहीं रुकना चाहिए। क्यों? आज विजय की रात्रि है, हम कहीं अन्यत्र जाकर के रात्रि व्यतीत करेंगे, अपने हर्षोल्लास के साथ में रात्रि व्यतीत करेंगे। भगवान 5 पांडवों को शिविर से बाहर निकाल के ले गए। इधर शिविर में जहां पर 5 पांडव सोते थे, वहां पर पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे। और अश्वत्थामा ने विचार किया कि पांडवों से सामने से जाने से तो जीतेंगे नहीं, कैसे मारा जाए। तो इसने छुप करके कहा, इनको पांडवों के सोते हुए हम गले काट लाएंगे। शिविर में प्रवेश कर गया पांडवों को, चोर की तरह छुप करके शिविर में प्रवेश किया
तो पांचों पांडवों की शैयाओं पर पांडवों के बालक सो रहे थे। इसने विचार किया कि अच्छा मौका है, पांडव अभी सो रहे हैं, सोते हुए इस पांचों का हम गला काट करके और अपने मित्र को सुप्रस कर देंगे। इसी क्रम में भैया जैसे ही अश्वत्थामा धीरे धीरे शिविर में गया और जाकर के उसने उसी कक्ष में प्रवेश किया जहां पर वो पांचों बालक सोए हुए थे। पांचों बालक अपने पांचों पिताओं की तरह थे, हिष्ट पुष्ट बलवान। महाराज उसने सोते हुए पांचों बालकों के सिर को काटा, पांचों सिरों को लेकर के वो सीधा पहुंच गया युद्ध भूमि और अपने मित्र दुर्योधन से कहा कि मित्र देखो, आपने तो हमसे एक पांडव के लिए बोला था, हम तो पांचों पांडवों का सिर ले आए। ये रहे। तो देख करके दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मित्र इस कार्य को इतने दिन से हमारे इतने बड़े बड़े वीर योद्धा नहीं कर पाए और तुमने थोड़े ही समय में कर दिखाया, ये संभव ही नहीं हो सकता। कहा मित्र देखो तुम्हारे सामने हम सिर लाए हैं। तो दुर्योधन ने कहा मित्र अगर तुम सिर लेकर के आए हो तो सबसे पहले मुझे भीम का सिर दो, क्योंकि उसी भीम की गदा की चोट से आज तो मुझे पीड़ा हो रही है। आज मैं युद्ध भूमि में डला हुआ दुखित हो रहा हूँ। ये भीम की गदा का प्रहार हमारे ऊपर है, इसलिए सबसे पहले हमें भीम का सिर दो, उसे मैं अपने हाथों से कुचलना चाहता हूँ। जैसे ही अश्वत्थामा से मांगा तो दुर्योधन को भीम के बालक का सिर पकड़ा दिया अश्वत्थामा ने, और अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर के जैसे ही सिर को मसला तो महाराज जैसे सड़ा टमाटर को मिसल जाता है ऐसे वो सिर मिसल गया। जैसे ही उस सिर को ऐसे मिसलते हुए दुर्योधन ने देखा तो रो पड़ा, कहने लगा नहीं नहीं भैया मित्र अश्वत्थामा ये पांडवों के सिर नहीं हो सकते, क्योंकि मुझे पता है कि ये भीम का सिर तो कदापि नहीं हो सकता। जब हमारा उसके साथ में युद्ध होता था तब गदा उसके सिर पे टकरा देती थी, टकोर की आवाज आती थी, इतना मुलायम सिर उसका नहीं हो सकता। ये तो एक सड़े फल की तरह चकनाचूर हो गया, इतना कोमल सिर नहीं है भीम का। दिखाओ मुझे किस किस के सिर। जैसे ही थोड़ा उजाला हुआ और वो पांचों पांडवों के बालकों के सिर को दुर्योधन ने देखा तो विचार करने लगा और कहने लगा कि मित्र ये तूने क्या किया। आज दुर्योधन बड़ा दुखी हो रहा है, कह रहा है मित्र तुमने तो आज हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, इतने बड़े युद्ध में हमारा सारा परिवार संहार हो गया, ये बालक ही तो हमारे परिवार में बचे थे जो आज तुमने इनको भी मार दिया। दुखित होकर के पीड़ा को सहन करते हुए दुर्योधन अपने शरीर को पूरा करता है। उसका जैसे ही दुर्योधन का शरीर पूरा हुआ उसके प्राण निकले। अब अश्वत्थामा घबराने लगा कि अब हमारा क्या होगा, ये तो हमने बहुत बुरा कार्य किया है। इधर उधर भागने लगा महाराज। इधर जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त की बेला हुई, भगवान तो पांडवों को लेकर के बाहर हैं और ये पांचों पांडवों की पत्नी है श्री द्रौपदी जी अपने बालकों के कक्ष में जैसे ही प्रातः काल पहुंचती हैं तो देखती हैं कि पांचों पुत्रों के सिर कटे हुए पड़े। विचार कीजिए आप अपने मन में कि जिस माँ के सामने 5-5 पुत्र अगर मृत अवस्था में पड़े हो उस माँ पर क्या बीतेगी। द्रौपदी अपने पुत्रों को देख करके रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, पुकार रही है कि हे विधाता ऐसा क्या था कि तुमने आज हमारे हाथों से 5-5 पुत्रों को छीन लिया। अगर किसी से दुश्मनी थी तो युद्ध में सामने से कोई ललकारता हमारे पति उनका सामना करते, ये तो छुप करके किसी ने हमारे पुत्रों के साथ में बड़ा अन्याय किया है। इधर द्रौपदी रो रही है, बिलख रही है, तड़प रही है। उसी समय भगवान पांचों पांडवों को लेकर के शिविर में आते हैं। द्रौपदी को देखते हुए कहते हैं अरे बहन क्या हो गया तुझे। अर्जुन आए बोले देवी इतना रुदन क्यों कर रही हो, क्या संकट हो गया। जब द्रौपदी ने देखा कहा कि स्वामी ये देखे कोई अपने 5-5 पुत्र मृत अवस्था में पड़े हैं।
अर्जुन ने जैसे ही देखा कि हमारे 5 पुत्र मृत अवस्था में पड़े और द्रौपदी रो रही है, उसी समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि देवी, तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो, उसका सर हम काटेंगे और उसके लोही से, उसके रक्त से तुम्हारे केशों को नहीं रंग दिया जब तक मुझे अर्जुन मत कहे। ऐसी प्रतिज्ञा जब अर्जुन ने ली, कहा देवी शांत रहो, भगवान खड़े हैं, युधिष्ठिर जी खड़े हैं, नकुल सहदेव खड़े हैं, पांडव सब घेरे हुए खड़े। भगवान ने कहा अर्जुन, अब बात रुकने की नहीं है, पुत्रों का हत्यारा कौन है इसे भी तो पकड़ना है, तुम इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले चुके हो। अर्जुन तत्काल भगवान के रथ में बैठ करके और अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए चल पड़े। अश्वत्थामा ने जैसे ही अर्जुन को आते हुए देखा, घबराने लगा, चीखने लगा और रो रहा है, भागता जा रहा है। उसने सोचा कि अब हम बचेंगे नहीं, ये हमें मार देंगे। उसी समय उसने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर दिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। महाराज, अश्वत्थामा के पास मात्र ब्रह्मास्त्र उसकी मां के कहने से उसे मिला था। गुरु द्रोणाचार्य जी जानते थे कि हमारा बालक इसके लायक नहीं है, इसलिए सारी शस्त्र विद्या अश्वत्थामा को नहीं दी द्रोणाचार्य जी ने। जो विद्याएं अर्जुन को सिखाई वो क्या अपने पुत्र को नहीं सिखा सकते थे? लेकिन नहीं सिखाई। क्यों? क्योंकि गुरु भी अपने पात्र शिष्य को ढूंढता है कि ये हमारे लायक है या नहीं, इन विद्याओं को संभाल के रख सकता है या नहीं। अश्वत्थामा इन विद्याओं को संभाल के रखने वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए द्रोणाचार्य जी ने नहीं सिखाया। एक दिन मां कृपी बैठी हुई थी। कृपी मतलब द्रोणाचार्य जी की पत्नी, अश्वत्थामा की मां। द्रोणाचार्य जी से कहा, स्वामी आपका इकलौता बालक है, इसे कोई एक आध विद्या ऐसी तो सिखा दीजिए जिससे संकट आने पे अपने प्राणों की रक्षा कर सके। तो मां के कहने पर द्रोणाचार्य जी ने उसे ब्रह्मास्त्र का उपदेश दिया। ब्रह्मास्त्र उस समय दिया था। आज अश्वत्थामा ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, महाराज प्रलय काल जैसी बेला छा गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया। अर्जुन घबरा गए। भगवान ने कहा अर्जुन, बात घबराने की नहीं है, इसने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है और तुम्हें ब्रह्मास्त्र छोड़ना भी आता है और लौटाना भी आता है। इसलिए अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र लौटाना नहीं आता है, तुम इस ब्रह्मास्त्र को लौटा करके शांत करो। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा से ब्रह्मास्त्र को लौटा करके शांत किया और जाकर के दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पकड़ करके अपने बांध करके रथ के पीछे के हिस्से में डाल दिया। भगवान ने कहा कि अर्जुन, पकड़ तो लिया, अब इसका जो कुछ भी करना है यहीं पर कर दो तत्काल, क्योंकि आतंकवादी है, ये जहां मिल जाए वहीं मार देना चाहिए, इसको समय नहीं देना चाहिए, नहीं तो इसकी कानून व्यवस्थाएं बहुत बन जाती हैं। भगवान ने कहा कि इसको यहीं पर कर दीजिए जो करना है। लेकिन अर्जुन ने कहा प्रभु ये क्या कह रहे हो, हमने द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारे चरणों में उसका हम सिर काट देंगे और उसके लोहू से, उसके रक्त से तुम्हारे केशों को रंगेंगे। तो कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बांध करके अश्वत्थामा को ले आया और जैसे ही शिविर में धक्का दे करके अर्जुन ने रथ से अश्वत्थामा को नीचे उतारा। द्रौपदी खड़ी है और अश्वत्थामा को जैसे ही द्रौपदी ने देखा तो महाराज दौड़ करके अश्वत्थामा को प्रणाम करने लगे, अश्वत्थामा के पैर छूने लगी। वहां सब खड़े लोग आश्चर्यचकित रह गए, कह गए कैसी भली देवी है जिस दुष्ट ने इनके 5-5 पुत्रों को मारा है और ये उनके पैर जाकर के छू रही है। हाथ जोड़ करके अपने 5 पतियों से और कन्हैया से कह रही है द्रौपदी, उवाच चास्य हन्तव्य बंधना नैनम सती मुच्यता मुच्यता मेसा ब्राह्मणो नित्यनाम गुरु। अरे भैया छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्यों बांधे हुए हो? अर्जुन ने कहा देवी क्या बोल रही हो, यही तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है और आप छोड़ने की बात कर रही हो, इसको तो मृत्यु दंड देना है।
जब अर्जुन ने ये कहा तो द्रौपदी क्या कह रही है? ये होता है मातृभाव। कह रही है स्वामी, ये हमारे पुत्रों का हत्यारा तो आज बना है, लेकिन ये हमारा गुरु पुत्र है और ब्राह्मण है। मुच्यता मुच्यता मेषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण और गुरु का कभी अपमान नहीं किया जाता। ये पहली बात तो आपका गुरु पुत्र है और उसके उपरांत में ये ब्राह्मण है, इसको कभी दंडनीय होता है ये व्यक्ति? कदापि नहीं। इसने हमारे पुत्रों को मारा तो क्या हुआ, परंतु इस प्रकार से हम इसको नहीं देख सकते बंधा हुआ। आज मां द्रौपदी की ये श्रद्धा को देख करके भगवान भी आश्चर्यचकित खड़े हैं। अब अर्जुन कह रहे हैं कि भैया जो हमने प्रतिज्ञा की थी, अब हमारी प्रतिज्ञा का क्या होगा? अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि हम तुम्हारे चरणों में तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे का शीश काटेंगे। अब ये देवी जी तो पैर छू रही है, कह रही है गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है, अब हम इसको कैसे मारें? द्रौपदी कह रही है स्वामी इसको मत मारो, क्योंकि पुत्र दुख क्या होता है इसे मैं समझ रही हूँ। आज मेरे 5-5 पुत्र मारे गए, ये कष्ट जो मुझे सहन हो रहा है, वो अगर आप इसको मार दोगे तो इसकी माता कृपी किसके सहारे रहेंगी? क्या तुम्हारी गुरु माँ को कष्ट नहीं होगा? मां रोदिस्य जननी गौतमी पति देवता। अरे तुम्हारे गुरु तो वैसे ही पहले वीर गति को प्राप्त हो गए, अब तुम्हारी गुरु माँ के पास सिर्फ यही तो एक है गुरु भाई तुम्हारा, ये गुरु पुत्र है। और गुरु पुत्र गुरु के तुल्य होता है, गुरु की आत्मा होता है, इसलिए इसे मत मारो। इसकी अगर आपने इसको मार दिया तो इसकी माँ को कितना अगाध कष्ट होगा। अब सब शांत, सारे पांडव खड़े, भगवान खड़े, सब नीचे की ओर गर्दन किए। द्रौपदी ने सबको शांत करा दिया। युधिष्ठिर जी से पूछा अर्जुन ने, भैया अब आप बताओ क्या करना चाहिए? युधिष्ठिर जी बोले, भैया जो धर्मशास्त्र कहते हैं वैसा कार्य करो। नकुल सहदेव ने कह दिया, मजले भैया ठीक, बड़े भैया ठीक कह रहे हैं, जो इनको धर्मशास्त्रों में रुचि हो, जो धर्मशास्त्र आज्ञा करें वो कार्य करिए। अब भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कन्हैया आप बताओ कि इसका अब हम क्या करें? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, हम अपनी प्रतिज्ञा का क्या करें? तब कन्हैया ने कहा, अर्जुन ब्रह्म बंधुर्नहं तप्य आतताई वधारणा मयैवो भयमाप्नातं परपाहि अनुशासनम। अर्जुन मैं तो एक ही बात जानता हूं कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारणा। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बोले भगवान ये कैसी तो भेदी बात कर दी आपने, आप हमें उलझा रहे हो, सुलझा रहे हो कि और उल्टा उलझाते हुए चले जा रहे हो। प्रभु मैं बहुत पहले से ही उलझा हुआ हूँ, अब बस आप मार्गदर्शन तो कीजिए हमारा। आप कह रहे हैं ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारणा, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, ये तो दोनों है, फिर इसके साथ में क्या दंड दिया जाए? बोले बस ये मुझे पता नहीं है, मैंने तो पहले ही कहा था, जो आपको समझ में नहीं आई कि भैया आतंकवादी जहां पकड़ो वहीं मार दो, बाद में तो बहुत सी झंझटें सामने आ जाती हैं। हमारी बात को तुमने नहीं माना, अब हम नहीं जाएंगे। तब भगवान की एक बात अर्जुन को याद आ गई कि व्यक्ति को मृत्यु दंड देने से ही मृत्यु नहीं होती। अरे किसी को आपने मृत्यु दंड दिया, एक बार मार दिया, वो मर गया। व्यक्ति को ऐसा दंड देना चाहिए जो उसे बार बार मृत्यु दंड के समान कष्ट हो। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का, किसी सम्मानित व्यक्ति का अगर आप
भरे शिविर में, भरे सभा में अगर आप अपमान करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, तो समझो कि वो मृत्यु दंड से बड़ा है, उससे मृत्यु दंड बहुत छोटा है। कन्हैया की वही बात को याद करते हुए अर्जुन ने क्या किया, मणि जहार मूर्धन्य, उसके मस्तक पर जो मणि थी उस मणि को निकाल लिया और मणि को निकाल करके उसका आधा सिर मुड़ दिया और उसको धक्का दे करके अपमानित करके अपने शिविर से बाहर निकाल दिया। ब्राह्मण का अपमान ही मृत्यु दंड के समान है। अश्वत्थामा बेचारा चला गया। इधर पांचों पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ में मिलकर के पांचों पुत्रों का अंतिम संस्कार किया, भगवान ने सुसंपन्न कराया। उसके बाद में अपमानित होकर के जब से अश्वत्थामा गया है तो वो मन में विचार कर रहा है कि मैं अब तो मैंने बच गया, लेकिन इन पांडवों के कुल में मैं किसी को पानी देने के लिए भी नहीं छोड़ूंगा, सारा कुल समूह इनका नष्ट करके ही मानूंगा। अब उसके मन में विचार आया कि भैया पांडवों में बचा कौन है। अश्वत्थामा ने याद किया कि महाराज वीर अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में वीर गति को प्राप्त हुए, उसकी पत्नी है उत्तरा, वो गर्भवती है, उसके गर्भ में जो बालक पल रहा है उसे भी हम नष्ट कर देंगे तो फिर इनके वंश में कोई नहीं बचेगा। इधर भगवान पांचों पांडवों को हस्तिनापुर लेकर के आते हैं और यज्ञ आदि संपन्न करा के और पांडवों से कहते हैं भैया अब हमें द्वारका जाने दो, हम आप लोग इतना बड़ा विशाल युद्ध भी जीत गए हो, राज्य भी मिल गया, अब हमें पुनः अपने घर जाने दो, द्वारका जाने दो। भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए, रथ तैयार खड़ा है, सारे पांचों पांडव भगवान की विदा कर रहे हैं जाने के लिए। द्रौपदी खड़ी है, मैया कुंती खड़ी है। भगवान जैसे ही अपने रथ में चढ़ने के लिए अपना एक पैर रथ के ऊपर रखा और एक हाथ से रथ को पकड़े हुए ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं कि उसी समय महाराज पुत्र वधू उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी चीखती चिल्लाती दौड़ती हुई आ रही है, कह रही है प्रभु पाहि पाहि महायोगिन्य देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। जैसे ही रोती चीखती चिल्लाती उत्तरा भगवान के समीप में आई तो भगवान रथ से नीचे उतर के आए और कहने लगे बेटी उत्तरा तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें कौन सा संकट हुआ है। भगवान तत्काल समझ गए कि ये दुष्ट अश्वत्थामा का किया हुआ है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया और वो ब्रह्मास्त्र की ज्वाला उत्तरा के गर्भ को जलाने वाली थी कि उत्तरा दौड़ करके भगवान के पास आई तो भगवान ने उसी समय अंगुष्ठ मात्र ममलम एक अंगूठे के आधे अग्रभाग के समान अपना स्वरूप को बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और एक रूप से भगवान उत्तरा को समझा रहे हैं बेटी उत्तरा तुम्हें डरना नहीं है, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरे रूप से उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान ने अपनी गदा को ऐसे घुमाया कि उस ब्रह्मास्त्र को गदा के द्वारा शांत किया और उस जीव की रक्षा की। जब उस जीव ने भगवान के गर्भ में दर्शन किए तो बड़ा आनंदित हो उठा। सूत जी महाराज कहते हैं मुनिवर देख लीजिए ये होती है माँ की शक्ति। अरे किसी माँ के गर्भ में भगवान पैदा हुए हैं, किसी माँ के गर्भ से भक्त पैदा हुआ है, लेकिन ये द्रौपदी की पुत्र वधू ये उत्तरा इतनी भाग्यशाली है कि इसमें भक्त और भगवान एक साथ दोनों इसके गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलिए भक्त भगवान की धन्य है उत्तरा जो आज भक्त और भगवान दोनों को अपने उदर में धारण जिसने किया है।
तत्काल भगवान उस बालक को जन्म देकर के, बालक अंदर देख रहा है कि ये अग्नि की ज्वालाएं लपटें हमें जलाने वाली थी, लेकिन ये चतुर्भुज रूप धारण करने वाले पीले पीले वस्त्रों वाले ये देव कौन से आए प्रभु, जिन्होंने हमको बचा लिया, हमारे प्राणों की रक्षा की। ये साक्षात भगवान है। और धन्य है वो जीव जिसने गर्भ में ही बालक ने भगवान के दर्शन कर दिए। पृथ्वी पे तो बाद में आया, धरती पे बाद में आया, पहले भगवान के दर्शन हो गए उस गर्भस्थ बालक को। और उत्तरा की रक्षा की, उत्तरा को समझाया। जब भगवान ने उसके ब्रह्मास्त्र के प्रकोप को शांत कर दिया तो उत्तरा को बड़ी तसल्ली मिली और संतुष्ट मन से कहने लगी, प्रभु अब हमें आराम है, नहीं तो हमारे प्राण बचते नहीं। मुझे खुद के प्राण जाने का डर नहीं था, लेकिन मेरे उदर में जो पांडवों का दीपक, कुल का दीपक जो पल रहा है, बस उसे कुछ ना हो जाए। मैं भले ही अभी मर जाऊं, परंतु मेरे उदर में, मेरे पेट में जो जीव पल रहा है, बस ये सुरक्षित रहे। इसलिए मैं सुरक्षा की आपसे गुहार लगा रही हूं। महाराज इसी प्रकार से भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और फिर पुनः अपने द्वारका जाने के लिए तैयार हुए। तो महाराज जब उत्तरा के गर्भ की रक्षा को करते हुए माता कुंती ने देखा, माता कुंती के पास भगवान आए और कहने लगे, बुआ अब हम जा रहे हैं, हमें आज्ञा दीजिए। कुंती मैया भगवान से प्रार्थना कर रही है कि प्रभु आप अपनी माया में हमको ऐसा मोहित बना के रखा है कि बस हमें आप जब बुआ बोलते हो तो आपको मैं एक भतीजा समझती हूँ। परमात्मा जो आपने अपनी प्रभु लीला को फैला रखा है, आपकी माया को कोई नहीं समझ सकता। धन्य है आपकी माया। और मैया कुंती भगवान की स्तुति करने लगी, कह रही है, नमस्ते पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। प्रभु आप जीव के अंदर रहते हो, फिर भी ये जीव आपको नहीं पहचान पाता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या भगवान नहीं है? आपके अंदर क्या भगवान नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा जन जन में है, कण कण में है, लेकिन उसे समझने की शक्ति चाहिए। ये शक्ति कब आएगी? जब उसकी पर्दा हटेगी। माया की पर्दा जब तक तुम्हारी आंखों पर पड़ी है, तब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे। भगवान आपकी माया इतनी प्रबल है कि वो माया आपके दर्शन होने ही नहीं देती। आज हम समझ गए, हमारी आपने इतनी बार रक्षा की है। माया जवनिका तच्छन्य मोह, प्रभु आपने हमारी अनेकों अनेकों बार रक्षा की है और आपने अपनी माया से हमें ज्ञान तक नहीं होने दिया, क्योंकि आपकी माया आपको जानने नहीं देती। और जीव जब आपको जान जाता है, फिर कभी आपसे अलग नहीं होता है। सो जानहि तै देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाए। सो जानत तै देहु जनाई, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, आप किसी को नहीं जनवाओगे, तब तक कोई आपको जान नहीं सकता। और जो एक बार आपको जान गया तो जानत तुम्हें हो जाए, फिर वो आपके सिवाय अन्यत्र कहीं जाने वाला नहीं है, आपका ही हो जाता है। इसलिए आपकी जो माया है बड़ी प्रबल है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपी कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वसुदेव नंदन, हे देवकी नंदन, हे नंदों के कुमार, हे गोपों के मित्र, आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः नमः बहुत नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्र में।
सुंदर दिव्य स्तुति मैया कुंती ने कहा, प्रभु जब तक आप हमारे पास रहते हो, जब तक हमारे पास कोई संकट नहीं आता, और जैसे ही हम थोड़ा सा हमारे पुत्रों को राज्य मिल गया, थोड़ी सी वैभवता मिल गई, तो तुम हमसे जाने लगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने जब से अगाध कष्ट, संकट, दुख हमारे ऊपर आया है, तब आप हर समय हमारे पास खड़े रहे हो, इसलिए आपके रहने से वो कष्ट हमें कष्ट नहीं लगा, आपके रहने से वो दुख हमारे दुख नहीं लगा, क्योंकि आप जब हमारे पास रहते हो तो हमारे मन को बड़ी सांत्वना मिलती है। इसलिए प्रभु नमः पंकज नाभाय नमः पंकज माली, मैं आपके चरणों को छूना चाहता हूं। भगवान बोले, बुआ जी ये कहां उल्टी गंगा बहा रही हो? अरे बुआ कभी भतीजे को प्रणाम करती है क्या? कुंती मैया कहती हैं, बस प्रभु यही तो आपकी मोहिनी माधुरी बोली बोल करके आप हमारे ऊपर पर्दा डाल देते हो, बस तुम बुआ बना लेते हो, मैं भतीजा समझ के रह जाती हूँ। आज मैं आपकी बात को मानने वाली नहीं हूं, बस आपसे कुछ मैं मांगना चाहता हूं। तो भगवान भी कहने लगे, बुआ ठीक है, जब आपने हमें भगवान मान ही